गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस टॉपिक में हम लोग प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ेंगे। गर्भावस्था। माई सेल्फ अनिल कुमार शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपूतली। फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन का इस सीरीज़ का यह मेरा लास्ट वीडियो है। इससे पहले के 3 वीडियोज़ में हमने मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ा था। इस लास्ट चैप्टर में हम प्रेगनेंसी के बारे में चर्चा करेंगे। इफ़ ओवम इज फर्टिलाइज्ड बाय ए स्पर्म, द फर्टिलाइज्ड ओवम बिगिन्स टू डिवाइड एंड बिकम्स ए फिटस। अगर ओवम का फर्टिलाइजेशन स्पर्म के द्वारा होता है तो ओवम जो है वह डिवाइड होना शुरू हो जाता है और फिटस का निर्माण करता है। इन दिस पीरियड ऑफ द फिटस इज कॉल्ड प्रेगनेंसी और गेस्टेशन। भ्रूण का निर्माण होने का की यह प्रक्रिया ही प्रेगनेंसी अर्थात गर्भावस्था कहलाती है। यह लगभग 40 वीक्स की होती है। इस दौरान एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा हुआ रहता है। देयर फंक्शंस आर टू मेंटेन द एंडोमेट्रियम, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट फॉर लैक्टेशन एंड सप्रेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू ओवेरियन फॉलिकल। इन दोनों हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का इस दौरान मुख्य फंक्शन ये रहता है कि यह यूट्रस की एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखते हैं, प्रेगनेंसी के सूटेबल रखते हैं, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट एंड लैक्टेशन को प्रोड्यूस करते हैं एंड न्यू ओवेरियन फॉलिकल के डेवलपमेंट को सप्रेस करते हैं। अर्ली प्रेगनेंसी के दौरान क्या इवेंट्स होते हैं? सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होता है। दैट इज टेक प्लेस 24 आवर्स आफ्टर ओवुलेशन, जो कि ओवुलेशन के 24 घंटे के बाद हो जाता है। इन ए डिस्टल पोर्शन ऑफ द ओविडक्ट। फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया जो है वह ओविडक्ट के डिस्टल पोर्शन में, जिसे एम्पुला कहते हैं, उसमें संपन्न होती है। 4 days आफ्टर ओवुलेशन द फर्टिलाइज्ड ओवम, जो कि ब्लास्टोसिस्ट कहलाता है, अराइव्स इन द यूटेराइन कैविटी। ओवुलेशन के चौथे दिन जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वह यूटेराइन कैविटी अर्थात गर्भाशय में पहुंच जाता है। इसके बाद इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। द ब्लास्टोसिस्ट फ्लोट्स इन द कैविटी फॉर 1 day, देन इम्प्लांट्स इन द एंडोमेट्रियम 5 days आफ्टर ओवुलेशन। अर्थात फर्टिलाइजेशन के नेक्स्ट दिन जो है इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया यूटेराइन एंडोमेट्रियम में संपन्न होती है, जो कि ओवुलेशन के लगभग 5 दिन बाद संपन्न होती है। एट दिस टाइम ए लो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रेशियो इज नीडेड फॉर द एंडोमेट्रियम टू बी रिसेप्टिव टू द फर्टिलाइज्ड ओवम। इस दौरान एस्ट्रोजन का लेवल जो है वह कम रहता है, जबकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ रहता है। यह एंडोमेट्रियम को इम्प्लांटेशन के लिए प्रमोट करता है। एट इम्प्लांटेशन द ब्लास्टोसिस्ट कंसिस्ट ऑफ एन इनर मास ऑफ सेल्स, दिस इज द फिटस। आउटर रिम ऑफ सेल इज कॉल्ड द ट्रोफोब्लास्ट। फिटस की जो इनर लेयर जो है सेल्स की वह ब्लास्टोसिस्ट कहलाती है, जबकि आउटर रिम जो है वह ट्रोफोब्लास्ट कहलाती है। ट्रोफोब्लास्ट कंट्रीब्यूट्स द फिटल पोर्शन ऑफ द प्लेसेंटा। ट्रोफोब्लास्ट के द्वारा प्लेसेंटा का निर्माण होता है। ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स प्रोलिफरेट एंड फॉर्म द सिंसियोट्रोफोब्लास्ट। Its function is to allow the blastocyst to penetrate deep into the endometrium.
secretions of HCG, ट्रोफोब्लास्ट बिकम्स द प्लेसेंटा। जो फिटस की जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं इसके द्वारा प्लेसेंटा का निर्माण होता है। प्लेसेंटा बिगिंस सिक्रेटिंग HCG 8 days आफ्टर ओवुलेशन। इसके बाद प्लेसेंटा के द्वारा ओवुलेशन के 8वें दिन से HCG अर्थात ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन का सिक्रीशंस किया जाता है। HCG इन्फॉर्म्स द कॉर्पस ल्यूटियम दैट फर्टिलाइजेशन हैज अकर्ड। यह HCG जो है, जो कि पहले कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा भी कुछ मात्रा में सिक्रेट किया जाता था, यह कॉर्पस ल्यूटियम को इन्फॉर्म करता है कि फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। आफ्टर दिस corpus luteum synthesizes progesterone and estrogen to maintain the endometrium for implantation. High level of estrogens and progesterone suppress the development of the next development of ovarian follicles. The pregnancy test is based on the excretion of HCG in the urine. जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वह HCG के एक्सक्रीशन पर ही बेस्ड होता है। प्रेगनेंसी के हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? द फर्स्ट ट्राइमेस्टर शुरू में HCG इज प्रोड्यूस्ड बाय द ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। HCG आल्सो स्टिमुलेट्स कॉर्पस ल्यूटियल प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर प्रोजेस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेसेंटा and estriol, a major form estrogen, is also produced. What is parturition? Parturition क्या है? It is a delivery of the fetus. The following events may contribute to parturition. में निम्न प्रकार के events होते हैं। Fetus reaches a critical size, thus distension of uterus increases its contractility. Braxton Hicks contraction begins approximately 1 month before parturition. Cortisol increase estrogen progesterone ratio. This increases the sensitivity of the uterus to contractile stimuli. Estrogen stimulates production of the prostaglandins. Prostaglandins increase the intracellular calcium concentration of uterine smooth muscle. This thereby increases contractility. Oxytocin is used to induce labor and the dilation of the cervix stimulates oxytocin secretion. What is lactation? Estrogen and progesterone stimulates the growth and development of breast, hence preparing them for lactation. Estrogen stimulates prolactin secretions. Prolactin is very high during pregnancy, but lactation does not occur. This is due because progesterone and estrogen block the action of prolactin. After parturition, estrogen and progesterone level fall, therefore they no longer block the prolactin. Hence lactation can now proceed. Lactation is maintained by suckling. This stimulates the secretion of oxytocin and prolactin. During lactation, there is a suppression of ovulation. Prolactin inhibits gonadotropin releasing hormone secretion by the hypothalamus, FSH and LH secretion by the anterior pituitary. Now we can study menopause. It occurs at approximately at 50 years. Several years preceding menopause, involuntary becomes common. The number of ovarian follicles also decreases. Estrogen secretions decreases and eventually declines. Due to their decreased levels, there is a negative feedback on anterior pituitary. Symptoms of menopause are caused by loss of ovarian source of estrogens, thinning of the vaginal epithelium, decreased vaginal secretions, decreased breast mass, accelerated bone loss,
vascular instability, hot flashes, and emotional liability. Okay, thanks.